brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मुख्यमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार का नाला सोलह जो ड्रेन है, एक बार मैम हम गरीबों की इस आवाज़ को सुनो और इस नाले पे जरूर आए। हम सब हाथ जोड़ कर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आतिशी मैम एक बार कम से कम इस गली में आइए और हमारा ये मोहल्ला देखिए, कम से कम क्या गंदगी है। ये दिल्ली की जनता है और दिल्ली के नई सीएम से ये लोग निवेदन करते हैं। जी हाँ, तस्वीर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, ये दिल्ली की तस्वीर है, देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर खड़े होना भी जान से जोखिम भरा है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं आग, ये कूड़े में आग लगी है और ये कोई आज पहली बार नहीं है, हमेशा यहाँ कूड़ा में अपने आप आग लग जाता है। और ये जो कूड़ा आप देख रहे हैं, ये दरअसल कोई कूड़ेदान नहीं, ये एक नाला है। पहले के ज़माने में ये नहर हुआ करता था और यहाँ से शुद्ध पानी गुजरता था जिसको लोग पीते थे, लेकिन आज इसकी हालत क्या हो गई है आप देखिए। जितनी गंदगी आपको दिखेगी यहाँ पे, आप सोच सकते हैं हर तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी, बीमारी का घर है। आग लगता है, यहाँ के जो गंदगी है उसके चलते डेंगू जैसी ख़तरनाक बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं। आप देखिए, जो घरों का जो नाला है वो गंदा पानी इसके अंदर आता है और ये हालत है इस नाले की, क्योंकि ये फतेहपुर बेरी इलाका है। यहाँ पे पहले विधायक जी आम आदमी पार्टी से थे, फिर उसके बाद बीजेपी में गए करतार सिंह जी और मौजूदा टाइम में उनकी सदस्यता जो है विधानसभा से रद्द कर दी गई है। अब आतिशी जी जो दिल्ली की नई सीएम बनी है, वो जन सुनवाई के लिए जनता के दरबार तक जा रही हैं, जनता के घरों तक जा रही हैं, सड़कों का निरीक्षण कर रही हैं। ऐसे में जनता आज सड़कों पे आई है और अपने सीएम से निवेदन कर रही है कि यहाँ पे आइए और इनकी समस्याओं को सुनिए। हमारे साथ यहाँ के समाज सेवी हैं ऋषिपाल महाशय। मैं आपको बता दूं कि इस नाले के काम करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा फंड नहीं मिल रहा था, लिहाजा ये एनजीटी कोर्ट गए, साकेत कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सालों कोर्ट के चक्कर लगाए। उसके बाद इस नाले के काम के लिए लगभग 2 करोड़ का फंड आया और 2 करोड़ का फंड आया, लेकिन वो काम भी आधा अधूरा रहा, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर रत्ती भर भी काम नहीं हुआ है। सर, सबसे पहले यहाँ के जो हालात है, इसके लिए कितना फंड आया था, क्या फंड आया था और काम कब से नहीं हो रहा है यहाँ पे? ये फंड हमने 2021 में हमने एनजीटी कोर्ट में इसकी कंप्लेंट करी थी, जब दिल्ली सरकार को। उससे पहले हमने काफ़ी कंप्लेंट करी थी। ये दिल्ली सरकार के बाढ़ सिंचाई विभाग का नाला है, तो जब दिल्ली सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम एनजीटी कोर्ट गए थे। 17/2/2021 को एनजीटी कोर्ट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया था कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तो उसी एक्शन के तहत जो उन्होंने एक बोर्ड बनाया था, तो बोर्ड के हेड थे दिल्ली के, जो हमारे साउथ दिल्ली के जो एडीएम साहब हैं ना, उसमें हेड बनाए थे। तो उनके अध्यक्षता में उसमें दिल्ली जल बोर्ड था, पीडब्ल्यूडी थी, फ्लड डिपार्टमेंट था और एमसीडी थे। 4 डिपार्टमेंट बनाए थे, चारों को अलग अलग काम दिया था। जैसे फ्लड वाले आगे को नाले को ले जाएंगे और पीडब्ल्यूडी का जो पानी रोड के ऊपर आता था वो अपने चांदरगुले की तरफ ले जाएंगे। और इसमें जल बोर्ड था, जो गंदे सीवर के पानी जो इस नाले के अंदर गिर रहे थे, तो वो रोकने के लिए भाई इसमें सीवर का गंदा पानी इस नाले के अंदर नहीं पड़ेगा, उन्होंने जल बोर्ड को वो बोला था। तो जल बोर्ड वाले ने क्या काम करा कि जितने भी यहाँ सीवर, जल बोर्ड ने अपना काम किया और सारे गंदे सीवर को इसी नाले के अंदर डाल दिया। फिर हमने दोबारा फिर कंप्लेंट करी, तो वो फिलहाल उन्होंने रोक दिया, लेकिन काम तो ज़्यादा गंदा कर दिया उन्होंने टोटल का टोटल जितने सीवर है इसी के अंदर डाल दिए सारे। तो अभी इसमें हमने जब चालू काम किया था, तो ये 2 पार्ट में काम किया था, जो एनजीटी कोर्ट ने आदेश दिए थे इसमें। तो एक जो वाल्मीकि मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर से जो वाल्मीकि बस्ती है, एक तो वो वहाँ तक काम था, तो दिल्ली सरकार ने वो कर दिया। लेकिन जो वाल्मीकि मंदिर से लेकर जो असौला बंद तक है, 1-1.5 किलोमीटर का नाला, इसको भी पक्का करना था दोनों तरफ। तो इसमें ग्रिड लगाते, बाउंड्री करते, जैसे वहाँ वाल्मीकि बस्ती की तरफ गया, तो पता नहीं क्या मैटर होगा, मुझे तो समझ में नहीं आती। अब इसे पता नहीं इसमें पूर्व विधायक का कितना हाथ है या मुख्यमंत्री का कितना हाथ है या अधिकारियों का क्या हाथ है। आपने जो यहाँ पे जो पास कराया था, जो सैंक्शन हुआ था, वो सब जरा पेपर दिखाइए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, हमने काटिया डाली थी। हाँ। और ये देखो, ये देखो, ये राज इंटरनेशनल कंपनी है जिसका वर्ड, तो ये देखो 62,81,000 ये तो वाल्मीकि बस्ती के थे, और जो असौला की तरफ बंद, ये 92,37,125 रुपए थे। और गवर्नमेंट और भी पैसे बढ़ा दी, क्योंकि कोर्ट का मैटर था। जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, सरकार के पास फंड नहीं था, जब एनजीटी कोर्ट की तरफ से ये पैसे मिले थे, तो
तो एक जो मैं बता, हमने रोड के ऊपर एक दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भाई नाले के अंदर कोई कूड़ा ना डाले, तो मैंने समाज के सहयोग से एक होर्डिंग लगाई थी अपने फतुरबेरी में कि भाई इसमें कोई नाले में कूड़ा ना डाले, कोर्ट के थ्रू काम हो रहा है। लेकिन वो भी पूर्व विधायक ने अपनी उसके ऊपर एक होड़ी लगा दी कि ये सारे काम मेरे सहयोग से हो रहा है, जबकि झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश से काम हो रहा है। मैं आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है, 4 तारीख के जो ऑर्डर है हाई कोर्ट के, देखो ये ऑर्डर है 4 तारीख का। इसमें कंटम है, चीफ सेक्रेटरी को हमने कंटम में लिया ऑर्डर, तो ये सब कोर्ट के थ्रू काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी बेइज्जती ना हो इसलिए उन्होंने उस जो हाई कोर्ट के आदेश थे उसका भी उल्लंघन किया है हाई कोर्ट की। जी तो अगर देखा जाए तो कोर्ट के द्वारा अगर बजट मिलता है किसी भी क्षेत्र के काम के लिए, तो सोचिए कितनी चिंता की बात है, क्योंकि जो काम सरकारों का होना चाहिए और लोगों की परेशानी की वजह से कोर्ट बोलती है कि आप लोग इन्हें फंड दें और इनको काम कराएं, और आज सब चीज़ हो गया, उसके बाद भी नाले का काम अभी तक आधा अधूरा है। यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ का काम कभी शुरू हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे काम शुरू होने से पहले उद्घाटन हुए थे। अच्छा। उद्घाटन के साथ साथ कुछ मटेरियल जो रहते हुए रहे यहाँ आए थे। उद्घाटन हो गए, विधायक जी उद्घाटन करके चले गए, पार्षद जी जो थे आए थे उद्घाटन करने के, उद्घाटन करके चले गए, और 2 दिन के बाद पता चलता है कि नहीं, ये काम कुछ अलग तरीका से होगा, इसलिए ये सारे मटेरियल वापस जाएंगे, कहीं और काम होगा। और यहाँ के जो सेशन पास हुए थे, जो मटेरियल यहाँ के लिए आए थे, उस मटेरियल को उठा करके कहीं और ले जाया गया, और फिर दोबारा हम लोग को आएंगे, आज का आएंगे, कल आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे। फिर हम लोगों ने, अब 1 महीना काफ़ी बीत गया, फिर हम लोग गए कंप्लेंट करने के लिए, भाई साहब अभी तक काम शुरू नहीं हुए हैं। तो नहीं, अभी काम कोर्ट में चले गए हैं, अभी कोर्ट का आदेश नहीं आया, इसलिए काम रुके हुए हैं। अच्छा, चलिए, ये तो भला काम का हो गया जी। लेकिन इस हालत में जो आप लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या हालात होता है? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है हम लोगों की, हम लोग के बच्चों हमारे खेल नहीं पाते। अब छोटे छोटे हमारे फ्लैट हैं, हम लोग छोटे छोटे घर हैं, 100 गज के, मतलब 100 गज के, 150 गज के हम लोग प्लॉट है। अब उस एरिया में हम लोग कहाँ बच्चों खिलाएंगे? ना तो पार्क की सुविधा है, एक ही रोड भी हमारे अच्छी खासी रोड बनी हुई थी, बच्चे लोग हमारे साइकिल वोकल चलाते थे, खेलते थे, शाम में टहलते थे। इसको भी उन्होंने सीवर में तब्दील कर दिया, सीवर खान के छोड़ दिए, और अभी तक आज रोड बनाए नहीं है। इतने कूड़ा करकट डलते हैं कि इस पूरे रोड पे ही कूड़ा करकट डलता है, बच्चे खेले हैं कहाँ? बिल्कुल, देखिए, खेलने के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक है, और कहीं ना कहीं ये खतरनाक भी है, क्योंकि बच्चे अगर निकलते भी हैं और अगर इस नाले में जाते हैं तो उनके जान का भी खतरा रहता है। सर, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं और इसकी सफाई लगभग कब हुई थी? कुछ मैं तकरीबन यहाँ 11-12 साल से रह रहा हूँ। हाँ। और मैंने तो 11-12 साल में कभी इसकी सफाई नहीं देखी है, बल्कि आप खुद देख सकते हैं, कैमरा उधर घुमाइए कि कितना गंद, इसको नाले की जगह इसको कूड़ेदान कहा जाएगा। और ना यहाँ पर अंधेरे में कोई लाइट की सुविधा है, ना कुछ है, और अंधेरे में ना कोई निकल सकता है। लाइट की, ठीक है जी। और आए तीसरे दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसकी वजह से, ये दीवार वगैरह ना होने की वजह से, अभी 2-3 साल पहले कोई क्रिमिनल लोग जो है, कोई बॉडी भी, मतलब किसी का मर्डर करके डाल गए थे। अच्छा। इस नाली में मरे हुए बॉडी यहाँ डाला हुआ था, और हम लोगों ने देखा, सीसीटीवी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो इनका सीसीटीवी कैमरा भी जब्त कर दिया गया, और आज तक सीसीटीवी कैमरा भी इनका वापस नहीं किया गया है। तो ये मतलब हालत है यहाँ की, ये हालत है। और यहाँ की गंदगी के हिसाब से आप देख सकते हैं, गंदगी का ये आलम है कि यहाँ हम लोग, हमारे बच्चे जो हैं, आए तीसरे दिन बीमार रहते हैं। अभी पीछे हमारे ये पड़ोसी 3 महीने इनको डेंगू हो गया था, औरों को कईयों को हुआ है, डेंगू की भी वो हुई हैं। हर कोई ना कोई बीमारी होती है। देखिए, ये बीमारी का घर है, वो साफ दिख रहा है कि जिस तरह से अगर आप देखें तो ये आग देखिए, ये आग इस मौसम में, हालांकि आगजनी बहुत कम होती है, लेकिन इस मौसम में ये हालात अभी है, तो सोचिए बाकी दिनों में क्या होता होगा। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो इसको कैसे झेल रहे होंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग यहाँ परेशान हैं? यहाँ हम लोग का रहना बहुत मुश्किल काम है। जो मरे हुए जानवर हैं लोग ले आकर के यहाँ डाल जाते हैं। हम अपने दरवाजे खोल के बाहर देख नहीं सकते, इतनी बदबू होती है। कोई हमारे रिश्तेदार आ जाए या कोई भी आ जाए, वो हम अपने को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हम कैसी जगह पर रह रहे हैं। ये रास्ता जो है पहले बढ़िया था, ये सीवर खोद करके इस रास्ते को इतना ख़राब कर दिया गया कि पैदल चलना मुश्किल था। और गंदगी का तो जो है इतना बुरा हाल है कि बच्चे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, आतिशी जो अब नई सीएम बनी है, वो लोगों की समस्याओं के लिए, टूटे सड़कों के लिए अब लोगों के बीच जा रही हैं। आप लोग भी न्योता देंगे उन्हें कि जो आपके दरवाजे? बिल्कुल, उनको हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि एक बार हमारे यहाँ आकर के देखें इस गली का हाल और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। आप लोग आए हैं, आप लोगों को खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। एक बार आके यहाँ देखें, हम तो हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करेंगे कि एक बार आ जाएं यहाँ पे।
क्या कहेंगे? हम तो मैंने पहले तो सबसे पहले मैंने ऋषिपाल महाशय जी का मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ के जो पार्षद हैं पार्षद के पास हम लोग सारे मिल करके इकट्ठे होकर मतलब कब तक कितनी बार गए, विधायक जी के पास गए लेकिन कोई नहीं सुना। उसके बाद हमने ऋषिपाल जी को बोला, ऋषिपाल जी ऐसे बात हमारे मित्र हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हमने इनको बोला ऋषिपाल जी कुछ मतलब समस्या का निदान कीजिए। तो इन्होंने फिर कोर्ट के आदेश को दिखाया उखाया, उसके बाद इन्होंने किया और आप लोग को आज बुलाया गया। और मैं इसलिए विनती करता हूँ हमारे जो मुख्यमंत्री है मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि वो कम से कम एक दिन के लिए आवें और ये हमारी समस्याओं को देखें, तब पता चलेगा कि वो हम लोग किस स्थिति में रहते हैं, हमारे बच्चे किस स्थिति में रहते हैं। सिर्फ गद्दी में बैठ करके भाषण देना और लिखना वो बड़ी बात नहीं होती, एक दिन आके देखें यहाँ। मैं तो यही कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूँगा कि एक बार हमारी यह स्थिति को देखें, कैसी दयनीय स्थिति में हम रह रहे हैं, हमारा परिवार रह रहा है यहाँ पर, कितनी गंदगी और बीमारियों का घर है ये। तो उनसे मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि एक बारी वो थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे एरिया में आएँ और ज़रा देखें हमारी समस्याओं को भी। ठीक है, आप बताइए सर क्या कहेंगे आखिर में? नहीं, आखिर में यही कहना चाहता हूँ मैं कि छतरपुर विधानसभा को बचाओ भाइयों। आपका, हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो मैं आतिशी जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैम, और अपने दिल्ली के अपने जो एलजी साहब हैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी सर नाले पे जा रहे हैं कि सर एक बार इस फतेहपुर बेरी का जो ड्रेन है, दिल्ली सरकार का जो ड्रेन है, जिससे बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर जैसी घातक बीमारी लग रही है, कोर्ट के आदेश के बाद भी काम चालू नहीं हो रहा। तो इससे दुर्भाग्य की और बात हो, जब वो कोर्ट को नहीं मानते यहाँ के अधिकारी, तो मैं तो कह रहा हूँ इसमें जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और उनको जल्द से जल्द उनको सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल, तो ये जनता है और जनता ये चाहती है कि जो दिल्ली की नई सीएम बनी है वो आए, उनके दरवाजे तक आए और जो हालत वो झेल रहे हैं, जो हालत वो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को एक बार महसूस करें। क्योंकि काम जो है कागजी तो हो गया है लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। बहरहाल आतिशी जनता सुनवाई के लिए सड़कों पे उतर रही हैं। केजरीवाल जी का भी आदेश है कि सब लोग अपने क्षेत्र में जाएं और अपने क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको भी देखें। अब जनता भी उन्हें न्योता दे रही कि आइए हमारे दरवाजे पर और हमारे समस्याओं को देखिए, शायद हो सकता है उसके बाद इन्हें थोड़ी राहत मिले। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।